आज समय में भी शास्त्र उपयोग करके अपना कल्याण करें। मंच पर विराजमान पूज्य साधु चरण से हम लोग अमृत में वचन को श्रवण करें, मनन करें और जीवन में धारण करें, तो हम लोगों का भी परम कल्याण होगा। वैकालिक रूप से आपके निवास स्थान पर चलती रहती थी, चलती रहती है, चलती रहेगी, क्योंकि माता श्री की पोत्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अपने को समर्पित किए हुए साधु वेश धारण कर नित्य नियम से सत्संग के कार्यक्रम को चलाती रहती हैं और संतों की सेवा, गुरु की सेवा और आज का जो है कार्यक्रम 12 तारीख के प्रातःकालीन सत्संग के साथ साथ संत यही के पास का समापन होते ही सत्संग के कार्यक्रम हम लोगों को श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ हमारे आत्मीय श्रद्धेय मुकेश बाबा, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज का यह सत्संग हमारे भरतलाल शाह की माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर माँ काली के इस प्रांगण में हम लोग संतमत सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन किया गया है। सज्जनों, आत्मा का नाश होता है, न इसका कोई परिवर्तन होता है। केवल शरीर बदल जाता है वस्त्र की तरह, और एक
संत की उक्ति है, आत्मा नहीं मरती, शरीर बदल जाता है। शरीर की मौत आत्मा की मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जिसको हम लोग मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वो एक नए जीवन की शुरुआत है। और वह नया जीवन निर्भर करता है उस नए जीवन का, जो भी कुछ अच्छा बुरा होना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप मनुष्य शरीर में रहकर कैसे कर्म किए। अगर आपके कर्म सही हुए हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, सदग्रंथ और संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके अगर आप अपने जीवन को जिया है तो आप निश्चित स्वर्ग और सदगति के अधिकारी हैं। अगर आपके जीवन में सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है, जिसमें सत्संग, ध्यान, सदाचार, खान पान की पवित्रता अगर ऐसी नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई उपाय, कोई व्यवस्था आपको नरक और नीचे की योनियों में जाने से बचा नहीं सकता। तो स्वर्गीय माता जी की जो जीवन की दिशा थी वो बिल्कुल वैसी ही दिशा थी जैसा सदग्रंथों में कहा गया है, संतों ने कहा है। सत्संग ध्यानमय जीवन, ऐसे दिव्य जीवन को जी करके अपने शरीर की आयु पूरी करके ये गई हैं। कबीर साहब कहे, साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रे जो हाटे हाट बिकाए। कबीर साहब कहते हैं, जो सत्पुरुष की तरह, सज्जन की तरह धार्मिक जीवन जिया है, उसके मरने पर क्या रोना, क्योंकि वो तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी करके, जीवन को सार्थक सदुपयोग करके गया। रोना तो उसके लिए चाहिए जो मनुष्य शरीर पा करके अपने जीवन को गलत राह पर, गलत उपाय में, गलत तरीके से जो जिया है, अधर्म के मार्ग से जिया है। ऐसे लोगों के मरने पर जरूर रोना चाहिए कि जहाँ से वो मोक्ष पा सकता था, वहाँ से, जहाँ से वो ईश्वर को पा करके सो जाने जे देहु जनाए जानत तुम्हें हो जाए। जिस शरीर से वो ईश्वर बन सकता था, उसी शरीर को पा करके केवल संत महात्माओं के ज्ञान का अनादर करके अपने आप को 84 लाख कीट पतंग की जोनियों में लेके चला गया। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, जीवन्ते जीवने यस्यः विप्रबंधानि बांधवः। ऐसा जीवन हो जिस जीवन में सगे संबंधियों की भी सेवा, अपनों की भी सेवा हुई हो, अब परलोक का भी। यह जीवति स्वजीवन है, मतलब परिवार की सेवा, सगे संबंधियों की सेवा करते हुए, और जो अपने परलोक को संवार लिया, पाई ने जेहि परलोक संवारा। परलोक मोक्ष के मार्ग को जो पकड़ लिया, साधन के मार्ग पर चल रहा है, और ईश्वर की भक्ति और सेवा जिसके जीवन में रहा हो, तो उनके लिए क्या रोना। वेदव्यास कहते हैं, जिसने परलोक संवारते हुए और सब परिवार समाज की सेवा करते हुए इस संसार को त्याग दिया, समझो उसने अपने जीवन को सार्थक सदुपयोग कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए संसार में भी कीर्ति होती है, अब परलोक भी उसका उत्तम बनता है। बार बार मनुष्य शरीर मिलता है और अंततः मोक्ष मिल जाता है। तो ये ध्यान भजन का संस्कार मुक्ति का संस्कार है, मोक्ष में ले जाने वाला। तो हम लोग ऐसे ही एक आत्मा जो इस शरीर को त्याग कर इस संसार को त्यागी है, इनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। मेरी गुरु महाराज से इनकी आत्मा के लिए शांति और गुरु महाराज अपनी शरणागति में रखें, यही मेरी इन माताजी के लिए प्रार्थना है। और इस परिवार में
इनकी अनुपस्थिति का जो कष्ट है उसको भी हम महसूस करते हैं। और परिवार के लोगों के लिए भी मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि इस दुख के घड़ी में ये शांतिपूर्वक इसको सहें और फिर इन लोग के जीवन में किलकारियाँ देंगे। सज्जनों, तो ये सत्संग हरि भक्तन के संग, सत्संग मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आनो पाओ। बिना सत्संग के वेदों ने दुनिया में सुंदर बुद्धि प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं कहा। और सत्संग में आएंगे तो हरि की चर्चा होगी, क्योंकि सत्संग हरि भक्तों का संग है। तो ऐसे संग में रहिए जहाँ परमात्मा की चर्चा होती है। सुमति आएगी तो सुख और संपत्ति भी आएगी। चर्चा किसकी हो? राम की। जैसे दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। ऐसा बारात आप लोग कभी नहीं गए होंगे जिसमें दूल्हा ना हो। बिन दूल्हा का बारात क्या मतलब है? दूल्हे के पीछे ना पूरी बाराती जाती है। वैसे जीवन में जहाँ परमात्मा की चर्चा न हो वैसा संग कुसंग है। वो कुसंग है तो कुबुद्धि आएगी, कुबुद्धि आएगी तो विपत्ति आएगी। इसीलिए राम की चर्चा हो, ईश्वर की चर्चा हो, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। ईश्वर की चर्चा सुनिएगा ना तो आपका मन ईश्वर से जुड़ेगा। संसार की चर्चा सुनिएगा तो आपका मन संसार से जुड़ेगा। संसार से जुड़ेगा तो दुख होगा। इसलिए दुख होगा कि ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों की हो। गुरु महाराज जी कहते हैं इस दुनिया को अपना बनाने का बहुत प्रयास लोगों ने किया, लेकिन ये किसी का हुआ ही नहीं। इसीलिए कि ये स्थिर है ही नहीं, चंचल है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। तो कैसे होगा अपना? ये तन को अपना बनाने का कितना भी प्रयास आप कर लीजिए, ये आपका अपना होके रहेगा? हमेशा साथ देगा ये शरीर? आपका छूट जाएगा ना। बदल रहा है। बचपन थी, किशोर हुए, युवावस्था आई, वृद्ध हुए, एक दिन ये भी नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए, छूट जाएगा। इधर उधर मत देखिए आप लोग, इधर देखिए। धन को गिने निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका। कहते हैं धन देख करके इतरा रहे हो कि मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास इतना संपत्ति है। ये संपत्ति आपको कब तक काम आएगी? निज तन न सहाई, ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देने वाला है। इसको भी छोड़ जाएंगे। कौड़ी नहीं संग करोड़नी जोड़ के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग फकीर लंगोटी छोड़ी के। लंगोटी तक ले जाने की परमिशन नहीं है। क्या व्यवस्था ईश्वर ने किया है? सो देखिए, पूरा खुला आसमान है,
कहीं से लेकर धन भाग सकते थे, लेकिन व्यवस्था उनकी तो देखिए, एक सुई भी नहीं लेके जाने देंगे आपको। यहाँ का यहाँ महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। इस धरा पर जितना इस धरती पर धन कमाए हो ना, वो सब धरती पर ही रखा रह जाएगा। और यहाँ से जब चलोगे तो एक सुई ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सोचो, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह मैं किसी का है दिया, है ना। छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको। कौन सा मैं, किस बात का अहंकार। इसीलिए महापुरुष कहते हैं सावधान। अपने उस दिन के बारे में चिंता करो जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी ने मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। जमराजा जब आएंगे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तन धन परिजन, धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ी जाइयो, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तुम हंसा एक एका, तुम याद रखो अकेले चलोगे, ये सब यहीं रह जाएंगे। साथ क्या जाएगा, बोलिए ना, साथ क्या जाएगा। पाप की पोट सरे धरे सिर ऊपर, कर्मों का भार क्या ले जाएंगे आप। परलोक की व्यवस्था क्या है। हाँ, धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जन शमशाने, देहस चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। यह धन तो धरती पर रह जाएगा, गाय भैंस कहाँ, पशुशाला में रह जाएंगे। धन सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा। रिश्तेदार आपके शमशान घाट तक जाएंगे, देह चिता पर जल जाएगी। आप बच गए। कि आप कौन है, आप कौन है, शरीर है, आप रहेंगे, आपका नाश नहीं होगा। इसीलिए कि आप हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप रह गए। तो आप जो रह गए, अब उसका क्या होगा, ध्यान से सुनिए। संत महात्मा लोग समझा के कहते हैं, संत लोग समझा के कहते हैं, याद रखिए इस बात को, कि आप जो रह गए ना, उसकी कहानी अब शुरू हुई है। सुनिएगा, एक जंगली बाबा थे, सुना रहे थे ना मुकेश बाबा, रंगवा लगतो रे भाई, चल ही के बेरिया रंगवा लगतो। तब कोई बचाने वाला नहीं है। मैं एक वृद्धा को, एक वृद्ध माता जी को मरणासन स्थिति में देखा था। वो माता जी कोई विशेष उनके हिस्से में अच्छा काम नहीं था। माता जी मेरी जानकारी में कोई विशेष अच्छा काम उनके हिस्से में नहीं था। माता जी के किसी का भला की हो, दान दक्षिणा दी हो, या पूजा पाठ ध्यान सत्संग ध्यान की हो, ये सब। हाँ, मांस मछली जरूर बहुत खाई थी, समझे, अंतिम समय तक खाई थी। और प्राण भी निकला तो मुझे जानकारी मिली कि दूध में अंडा घोल के अंतिम समय में, अब पीने के बाद कुछ देर के बाद वोमिटिंग की और तब उनका देह छूटा।
जानकारी ऐसी मिली थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि दिनचर्या उनका लाइफ धर्म से बहुत दूर रहा। तो उसको अपने सगे संबंधियों को सामने ही बिछावन पर चिल्लाने लगती थी, नाम ले लेके, बचाओ 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 बचाओ, उधर काला खड़ा है, बड़ा 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 दांत वाला काला खड़ा हुआ है, वहाँ मुंगड़ी लेके खड़ा है, गदा लेके खड़ा है, हमको खींचना चाहता है, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग बोले कि ऐसे ऐसे चिल्ला रही है। रास्ते में किसी ने हमको पूछा कि बाबा वो जो चिल्ला रही थी, रह रह करके पुकार रही थी, क्या जमदूत सच में था खड़ा? हम बोले कि देखिए, जरूरी नहीं है कि जो सब चीज़ हम लोग को दिखाई नहीं दे उसका अस्तित्व नहीं हो, है ना। अब हम लोग दही खा लेते हैं, दही, तो दही में कुछ जीवाणु कीटाणु दिखता है आपको, लेकिन हमने उसको देखा है, वो सूक्ष्मदर्शी से हमने देखा खाली कीड़ा चल रहा था। वो जीवाणु है वो, जो दूध को दही में ट्रांसफर करता है। मैं वो दही नहीं खाया, दही देखते एकदम से शरीर कांप जाता है कि बाप रे, खाली पिल्लू रेंग रहा है। तो है, उसका अस्तित्व है, दिखाई नहीं देता, इसका मतलब क्या नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य जब निकलने लगता है ना इस तन से, तो चलचित्र की तरह, याद रखिएगा आप लोग भी, उसके अपने सारे कर्म एक एक करके सामने आते हैं। पूज्यपाद आचार्य श्री पूज्य हरनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन में आप लोग बहुत बार सुने होंगे, हाँ, कि चलचित्र की तरह तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने दो बार आएगा। एक, जब 9 महीने का गर्भ में तुम जन्म लेने के लिए तैयार रहोगे, तो सारा कर्म दिखता है कि क्या क्या किया है, कौन कौन योनि में रहे। और अब यहाँ पर गर्भ में उल्टा लटके हुए हैं, मनुष्य शरीर है। और दूसरी बार तब जब मृत्यु काल आता है ना, मृत्यु काल, बिछावन पर पड़े हो, अब मृत्यु काल आता है, तब शरीर में चेतन का जब सिमटाव होने लगता है, तो चेतन के सिमटाव के साथ जीव को फिर एक बार अपने सारे शरीर में किए हुए कर्म एक एक करके सामने आने लगते हैं। और तब शरीर त्याग करके परलोक जा रहा है और देखता है कि शरीर को पाकर कोई ऐसा कर्म ही नहीं है जो सहारा बने, एक भी अच्छा कर्म नहीं। तब वो तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, उन लोगों को फिर पुकारने लगता है, वो जिन पर भरोसा किया, जिनके पीछे जीवन भर अपना लगा दिया, और सब छूटने लगा, तब उसको लगता अब क्या, तो फिर चिल्लाता है। तो इसीलिए भी आदमी चिल्लाता है कि कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं। सामने दिखता है पाप ही पाप, पाप ही पाप, या फिर पाप नहीं किए तो धन जमा किए, परिवार पाले, धन परिवार छूट रहा है ना, साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं। साथ जाने वाला एक ही पूंजी है। इसीलिए संत कबीर चेताते हैं, याद रखिए, माथ चढ़ावे गांठरी जात न देखा कोई। गठरी बांध करके यहाँ से धन वैभव ले जाते किसी को नहीं देखा। इसीलिए उस दिन के लिए पूंजी थोड़ा जमा कीजिए। पूंजी क्या है, दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कबहू न लागे काई। राम धन संचय कीजिए,
पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पूंजी अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मीराबाई कहती है राम धन कबहू न लागे काय, उस संपत्ति को जमा कीजिए। तो राम धन है क्या? जिस धन को जमा करना है उस धन के बारे में हम जानें, तब न अर्जित करेंगे। बिठा दीजिए बच्चा सबको, बिठाइए, डिस्टर्ब कर। महापुरुषों ने कहा कि सुख का मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति, सुख का साधन ईश्वर है, क्योंकि सुख ईश्वर में ही स्थिर है। संपूर्ण गीता में भगवान कृष्ण बस इतना ही समझाते रहे कि संसार परिवर्तनशील है, संसार नाशवान है। इस संसार के परिवर्तनशील और नाशवान वस्तुओं के संग्रह से हे अर्जुन कभी कोई सुखी नहीं होता। हाँ, धर्म के पथ पर चलने से सुख होता है। इसलिए धर्म का पालन करो, धर्म का संग्रह करो। कर्तव्यो धर्म संग्रह, कर्तव्य तुम्हारा यही है। तो स्थिर क्या है? केवल परमात्मा, बाकी सब नाशवान है। उत्पत्ति होती है और कुछ काल टिकने के बाद फिर विनाश हो जाता है। परमात्मा की न उत्पत्ति हुई है, इसलिए न उनका कभी विनाश होगा। तो जो अपने आप में बदल रहा है उससे स्थिर सुख कैसे? घड़ी की पेंडुलम पर कोई मक्खी बैठी हो तो वो कभी स्थिर हो सकती है? शांत हो पाएगी? क्योंकि वो पेंडुलम ही हिल रहा है। अब मक्खी किसके सहारे पर है? पेंडुलम के। अब पेंडुलम हिल रहा है तो उस मक्खी शांत नहीं होगी। हाँ, मक्खी पेंडुलम से उड़कर दीवार पर बैठ जाए तो स्थिर हो जाएगी, जिसके सहारे घड़ी है, पेंडुलम है। संत महात्मा लोग कहते हैं ये जो संसार है इसका सहारा लेकर के रहोगे, संसारिक पदार्थों का सहारा लेकर के अगर रहोगे तो आप कभी स्थिर सुख नहीं पा सकते। क्योंकि संसार मतलब संसरति सम्यक रीत्या इति संसारा। स्थिर ईश्वर है, परमात्मा है। ये पंडाल बना, आकाश हिला डुला नहीं, ये बना फिर बिगड़ जाएगा। आकाश जहाँ का तहाँ है। आकाश में बादल आए, कोहरा आया, कोहरा चला गया, बादल आया, बादल चले गए। ये बादल कोहरे सब प्रक्रिया आकाश में बनता रहेगा। आकाश स्थिर है। वैसे ये संसार, ये ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य सब के सब चलते रहेंगे, ये स्थिर रहेंगे। ईश्वर महर्षि रमन दक्षिण भारत में आधुनिक काल में बहुत महान संत हुए, बहुत महान संत रमन महर्षि लोग कहते। बोलते नहीं थे, बाद में एकदम मौन रहने लगे थे। लेकिन आप अपने मन में कोई शंका संदेह लेकर जाएंगे तो उनके पास, हाँ, अपने मन में रखें
और आपके मन में ही आपका उत्तर प्रकट हो जाएगा। बिना बोले समाधान आपको अपने अंदर से मिल जाएगा। गुरु महाराज के प्रवचन में है ना कि पॉल ब्रंटन एक संत की खोज में भारत आए थे शांति के लिए, बड़ी बेचैन हो गए थे, बड़े व्यापारी थे वो। तो संत की खोज में, शांति की खोज में वो भारत आए। कई संत भेषधारियों से मिले, कई आश्रमों में गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो अंत में निराश होकर के लौट रहे थे। पानी के जहाज पर जाकर के बैठ गए थे मद्रास में। कहते हैं कि तभी विशाखापट्टनम में बैठे थे, तभी उनको अंदर से एक प्रेरणा आई कि जहाज से उतरो, जिस महान संत की खोज में तुम आए हो वैसे महान संत पास में ही है, उतर जाओ। वो उतर गए और एकदम खींचता हुआ चुंबकीय आकर्षण में महर्षि रमन के आश्रम में वो पहुंचे। गया तो पता किया, बोला है एक महापुरुष, लेकिन बोलते नहीं। पॉल ब्रंटन वहां गए, 1 महीना करीब रहे। जितने उसके मन में संशय उठते थे, सारे संशयों का अंत हो गया। सभी प्रश्नों का उत्तर बिना रमन महर्षि के एक शब्द बोले ही मिल गया। बिना बोले शांत, इतना सामर्थ्यवान थे। बिना बोले मनुष्य के संशयों का नाश कर देते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर सोई गुरु सोई सत्यचित्त, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। वो बिना बोले संशय दूर बहाय करते थे, संशय खत्म कर देते थे। महर्षि रमन लिखते हैं, all the humans, the stars, the planets, the universe are moving on the surface of a curtain, surface of God, just like the moves of the curtain. ये हम सभी जीव जंतु ग्रह नक्षत्र तारे सब के सब परमात्मा रूपी पर्दे पर वैसे ही घूम रहे हैं, और वह परमात्मा रूपी पर्दा स्थिर है जैसे सिनेमा में पर्दा स्थिर रहता है और उस स्थिर पर्दे पर चित्र चलते रहते हैं और हम फिल्में देखते हैं। आपका टीवी स्थिर रहता है कि नहीं? चित्र चलते हैं। टीवी का पर्दा चलता है? नहीं चलता। का उसी तरह परमात्मा स्थिर है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, ये प्रकृति जड़ चेतन प्रकृति की उत्पत्ति और नाश का खेल चलता रहता है। परमात्मा रूपी पर्दा ज्यों का त्यों स्थिर रहता है, वो चलता नहीं है। प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है। सोचिए, आना नहीं चाहता था लेकिन कह देता हूँ, सत्संग में शांत भाव से सुनना चाहिए। कई माताएं सुनती नहीं है, उधर देख रहे उधर। मैं नहीं चाहता था कहना लेकिन कह देता हूँ, सुन लीजिए। एक माताजी को सत्संग में जाके गप करने की बहुत आदत थी, मानती ही नहीं थी और इतना बोलती थी कि पतिदेव भी परेशान रहते थे। तो एक दिन पतिदेव आए, वकील थे, तो पत्नी शांत थी, बिल्कुल शांत चुप। तो पति डर गए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूफान आने के पहले की शांति तो नहीं है ये। तो डर से बेटा से पूछा, बेटा क्या बात है? आते ही तुम्हारी माँ शुरू कर देती थी, शिकायतों का पिटारा खोलती थी और आज बिल्कुल चुप है, क्या बात है? कहा पिताजी आप बिल्कुल मत डरिए,
ये मेरी एक छोटी सी भूल से माँ चुप है, मौन है। कहा बेटा ऐसा कौन सी भूल तूने कर दी जिससे इसको तुमने मौन व्रत रखवा दिया? हम तो आज तक खुद ही मौन व्रत में रख करके मामले को टालते रह गए। तो कहा पापा आप तो जानते ही हैं, जहाँ जाती है बक बक करती है। सुबह भी सत्संग में गई थी और वहाँ भी गप कर रही थी, महाराज जी समझाए लेकिन नहीं समझी। आज शाम में फिर सत्संग में जा रही थी, तैयार हो रही थी। अचानक जब वो तैयार हो करके थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई थी, तब तक लाइट चली गई और मम्मी हमको बुला कर बोली कि थोड़ा वो देना तो जो होठों में लगाते हैं, लिपस्टिक होठों में लगाते हैं ना, क्या बोले? लिपस्टिक देना। कहा पापा अंधेरा था, जलाने जहाँ लिपस्टिक था ना वहीं फेविकोल पड़ा हुआ था, मैं फेविकोल दे दिया, फेविकोल लगा दी। अब आप समझ गए होंगे फेविकोल के बाद क्या हुआ होगा, ओठी सट गया। तो सत्संग में आकर के अगर आप बात कीजिएगा ना तो गुरु महाराज न करे कि आप किसी को ऐसा कभी हो जाए, लेकिन हम क्या करें? काहू न को सुख दुख करदाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तो आप समझिएगा, तो शांति से सुनिएगा, है ना। मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। देखिए आप जो करेंगे वो आपके साथ जाएगा। इत्थ मोदती उथ मोदती पुण्यकारी उभयत्थ मोदती। भगवान बुद्ध ने कहा है यहाँ भी सुख शांति से और यहाँ के बाद भी सुख शांति से कौन रहता है? जो पुण्य करता है। तो दोनों जगह आप, तो ये जो संपत्ति है ना, इसको ले जाना चाहते हो अपने साथ, तो जहाँ ले जाओगे उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करो, और नहीं तो ये क्या कहते हो चलेगा नहीं वहाँ। ये यहाँ वाला कितनों नोट लेके जाइए चलेगा नहीं, और वहाँ का तो छोड़ दीजिए। मोदी जी का किसी दिन दिमाग फिर गया तो कहेंगे कि 2000 के करेंसी अब लीगल टेंडर में नहीं है। तो सत्कर्म में लगा हुआ धन, धर्म वो करेंसी है जो परलोक में चलता है। धनानि भूमो पशुओं गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एक। महाराज भर्तृहरि कहते हैं परलोक में धन धरती पर रह जाएगा, पशु गौशाला में बंधे रह जाएंगे, नारी गृहद्वारी मरने के बाद भी गृह द्वार दरवाजे तक जाएंगे, पति शमशान घाट तक जाएंगे, और रिश्तेदार भी शमशाने घाट तक जाएंगे। देहश्चितायाम, देह चिता पर। बस कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई है। कहानी शुरू हुई है। अब लेके क्या जाओगे? जा मारक के गणे जाए न कोसा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। तहाँ हरि का नाम सदा संग तो सा। यही धर्म की पूंजी साथ जाएगा। कितना संग्रह किए हो? जब तुम जमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनकी अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो आती है कोर्ट की नोटिस तो कहते हैं लोग कि नहीं लेते हैं, नोटिस स्वीकार नहीं करते। एक दो बार तब जबरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा। कि नोटिस नहीं लो तो अदालत को होता है कि नोटिस ही नहीं मिला तो कैसे आते हैं ना। तो बाद में फिर वारंट आता है। एक दो नोटिस तो आप लौटा सकते हैं, लेकिन उनकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। जमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। एक नौजवान रह करके कहीं पढ़ रहा था, अचानक जमराज वहाँ आ गए। बंद करो जल्दी हटो।
कहा आप कौन? कहा हम यमराज। कहा कि क्यों आए हैं? कहा यमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते हैं। बैठो उधर। कहा महाराज अभी तो हम सपना ही जीवन का देख रहे हैं और आप आ गए सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं बालक। कहा कुछ सूचना देते? कहा हम आ गए, बस तुम्हारा टाइम हो गया, हम आ गए, आपको अब चलना होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, आप आगे काम ऐसे आते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद व अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए हम, चलना होगा। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं तो कहाँ है मेरा नाम जरा दिखाइएगा। तो यमराज लिस्ट निकाल के दिखा, देखो 1 नंबर में तुम ही है और तुम ही से शुरू कर रहे हैं, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? का कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से है तब से मैं उठा करके ले जा रहा हूँ, कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा स्वागत आपका करूँ। ये तो पहला आदमी है जो यमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने बड़े प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है, चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद लें, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, मैं जाता हूँ और वहाँ से सामान लेकर के आता हूँ। यमराज ने कहा वैसे भी भाग नहीं पाओगे बेटा, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज गए, वो लड़का गया और यमराज को वहाँ बिठा दिया। वहाँ से मेडिकल की दुकान से नींद की गोलियाँ ले लिया कई सारे। और यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे और चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया। यमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। और ये लड़का था बड़ा चतुर, लिस्ट लिया और व्हाइटनर होता है ना मिटाने वाला, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे भी व्हाइटनर मार दिया और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया, अपना नाम सबसे नीचे कर दिया। हाँ, यमराज जगे, उठ करके ये लड़का कहता है यमराज से, महाराज जगे, बोले आह बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था की, मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। लड़का कहता महाराज आप यमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप हमको ले चलिए, जिनको जिनको आज अगर नंबर है ले चलिए। यमराज जगे, यमराज ने कहा सुनो लिस्ट उस्ट का बात जो है, जो हुआ वो तो है ही, लेकिन अब हम अपना विचार छोड़ दिए हैं। कहा क्यों? कहा तुमने हमारा बहुत स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भगवान भक्त के प्रेम में पढ़ करके नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो यमराज भगवान के अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है बेटा। अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। तो यमराज के आगे तो आपकी तेजी नहीं चलने वाली। आप ऊपर नाम करो नीचे नाम करो, यमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, भगवान राम को कहना पड़ गया कि सुनो हमारी बात आप सुनो, लेकिन करना वही जो आपको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि तुमको जो अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो ध्यान से सुन करके समझ लो, अब विचार कर लेना, अगर मेरी बात अच्छी लगे
तो अरे हारे में ही समझ बोध जो होई, रहनीता सम कर लीजिए। अगर मेरी बात सुन के समझ के आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है, उससे हमारा हित होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहनी को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। और अगर लगे कि हमारी बात में कुछ अच्छाई नहीं थी तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो भगवान कहते हैं धर्म का अमानत हो, सत्संग ध्यान की पूंजी हो, अमानत है ना। यही है असली बात। संग्रह कीजिए इसको। दुनिया को ठगना नहीं है, दुनिया को ठगने वाला खुद, बोलिए ना, ठगा जाता खुद। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बोर्ड लगाए थे, शर्तिया इलाज। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, दान उन कीजिएगा, हमको नहीं, गरीब गुरुआ को, जरूरतमंद को, ठीक है, याद रखिएगा। और नहीं तो एक बूढ़ी तो जब मरने लगी, दोनों पुतों में झगड़ा हो गया, क्योंकि बूढ़ी बहुत मोटा सोना का पहनती थी, कान में, नाक में बड़ा भारी भारी। अब पुतोहू को लगा कि ये बुढ़िया मरेगी तो कहीं बड़की न रख ले, वो छोटकी हुक हुक्के में खींच ली, दोनों कान वाला हुक हुक्के में प्राण छूटने के पहले खींच ली, कान वाला मोटा मोटा, कहीं बड़की न कब्जा कर ले, क्योंकि वो दबंग थी, खींच ली पुतहुआ। अब बड़की आई गुस्सा के तो कहे कि हम क्या करें, कान में का खींच लिया, अब नाक का बचा है तो उधर के नाके वाला खींच ली, नाक कान जिंदे में फाड़ दिया, लोग मर गए। समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ दान उन कर लीजिएगा, कुछ धर्म का काम कर लीजिए, कुछ सत्संग वगैरह करवा लेना। ये नहीं कि सत्संग कराएंगे तो जाके घर में मीटिंग करेंगे, करते रहिएगा मीटिंग। आप अपना वाला में से कराइए ना, वो जो चोरा के बक्सा में रखे, नहीं तो मोदी जी का मति भ्रमित हुआ तो फिर कह देंगे लीगल टेंडर नहीं है, फिर आप बक्सा में से निकाल के उसी बेटा को दीजिएगा कि बैंक में बदल दो, फिर कब्जा कर लेगा। जितना मारे हैं ना जेब से और रखे हैं बैग में छिपा छिपा के, सब साफ हो जाएगा। और नहीं तो रखा रह गया और निकल लिए आप, तो फिर बक्सा खोल के झाड़ झाड़ करके देखेगा, लोग कहेगा कि देखो बुढ़िया कितना झूठ बोले छिले कि हमरा पास कोई टका नहीं। शरीरानी, ये शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। इसको त्याग दीजिएगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसमें उलझ के मत रहिए। विभव नहीं बहुत शाश्वत है, कितना भी धन विभव आप जमा करें वो शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, जीवन काल में भी छूट जाएगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। और तीसरी बात कहते हैं नित्यम सन्निहितम मृत्यु का, इसको याद रख लो कि आप जिंदा हैं तो ये मत सोचिए कि हम मरेंगे नहीं। मलिया आवत देख के कलिया करे पुकार, अब फूल फूल को चुन लियो काल हमारी बात। मौत से किसकी यारी है, कल तेरी, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, या आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बारी तो सबकी है ना। सूखे दह कमल कुमला, मछली जल गई मर गई जली जली। अकाल शिकारी सबके जीवन खई है एकदम तली तली। असुर दास कहे कर जोड़ी, यह दुनिया है चला चली, ये दुनिया चला चली है। तू चल मैं आया, एक गए, आप पीछे लाइन में है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। कहीं भी किसी भी क्षण आप उठ सकते हैं। जीवन से बड़ा अनिश्चित और कुछ भी नहीं है। सबसे अनिश्चित बात है कि मृत्यु कब आ जाए। आएगा पक्का है, कब आएगा हम आप नहीं जानते। इसलिए जिस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कभी आ सकता, उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो चीज़ कभी आ जाए उसके लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। आपके जीवन में पता नहीं कि कब सुख दुख आएगा नहीं आएगा। LIC का प्रीमियम भरते रहते हैं कि नहीं? अब मौत कभी भी आ जाएगी, उसके लिए आप आधा घंटा भी ध्यान का प्रीमियम डालते हैं?
कि आधा घंटा 1 घंटा अपने लाइफ का 24 घंटा का 1 घंटा प्रीमियम डाल दें, इनकम का 5,000 डाल देते हैं LIC में कि कभी भविष्य में कुछ होगा दुर्घटना तो बच्चे सुखी, है ना। और अपने 24 घंटा में से आधा घंटा भी कभी ध्यान में लगा के देते हैं कि आधा घंटा प्रीमियम डाल दो, एक्सीडेंटली अभी मर जाएंगे तो हम। बस कर्म के सिद्धांत को पकड़िए और उसको पकड़ के रखिए। जान लीजिए कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, मोक्ष का द्वार है, इसको संवारना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा, यहाँ भी दुखी और परलोक में भी दुखी। तो आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत ने धर्म की रचना की, धर्म बना। श्राद्ध के जितने भी कर्म कांड बने, जितने भी बने जो सार्थक है, उन सब के पीछे यही 2 सिद्धांत काम करता है। इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय क्या नाम है, भरत लाल शाह के माता जी थी, उनकी माता जी। देखिए इन जंजालों के बीच भी, परिवार बच्चों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। माता जी ने किया, तो ये माता जी हैं, धर्म की बात है, धर्म से जुड़े रहे, संत मत के दीक्षा भी लिए थे, है ना। तो जीवन ठीक ठाक ही था। आप समाज के लोग हैं, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं। हम तो जानते नहीं है माता जी को, है ना। तो मैंने इनकी कभी शिकायत नहीं सुनी किन्हीं से। और मुझे जहाँ तक मैं सुना, बाबा बता रहे थे मुकेश बाबा की बहुत भी मतलब अच्छी थी माता जी। उनकी माता जी थी, छल कपट वाली नहीं थी। और जिसको छल कपट नहीं है तो भगवान राम कहते निर्मल मन जन सो मोहि बाबा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है ना, ऐसा हृदय वाला हमको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से गई। तो इसके लिए हम लोग को क्या अफसोस करना है। साधु मुँहे क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बाप रे जो हाटो हाट बिकाए। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए रोना उचित नहीं है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके और कुकर्मों में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ न होगी, दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपनी शरण में रखे, शांति इनके जीवन में मिले। और इनके परिवार के ऊपर जो अचानक असामयिक जो विपदा आई है, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए और सबको आपस में मिल के रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे मेल में रहिएगा तो बहुत बल है, आप बेमेल होके रहेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए मेल में रहिए, है ना। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे और 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिली? पांडवों को। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में थे। तो सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए प्रेम से श्री संदेश रहा। हम लोग वही उसमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। आपकी प्रेम एक ऐसी शक्ति है, समर्थ है और यह कल्याण के मार्ग को सुदृढ़ करता है। अब हम लोग आज रविवार है, कार्यक्रम हो रहा। एक भजन हम लोग
होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुष्पांजलि के लिए करता तैयार हैं। गुरु कीर्तन के बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा, फिर आरती होगी और आरती के पश्चात यह कार्यक्रम सभी के लिए ग्राम को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजू बाबा के साथ जाकर हम लोग गुरु कीर्तन में भाग लें। जय गुरु। श्री सद्गुरु